औसत में अगली हेडिंग डालो भाई, जब समूह से, हाँ औसत में अगली हेडिंग डालो, जब समूह से, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। ठीक है भाई, समझ रहे हो? देखो यूपीएसआई में तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं बार बार। ठीक है, मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, हिंदी के भी हैं। अब जीएस के तो नहीं कह सकते क्योंकि जीएस उसमें करंट अफेयर्स भी आएगी। ठीक है, संविधान के रिपीट होंगे, मूल विधि के रिपीट होंगे। ठीक है, जीएस के रिपीट नहीं हो सकते बस। ठीक है, यही तो चांस है भाई, संविधान जो है वो है, मूल विधि जो है वो है। ठीक है, जीएस जीएस खाली रह गई। ठीक है, तो पहले 3 चीज कवर कर लो, मैथ, रीजनिंग, जीएस। ठीक, अच्छे से जीएस तो है ही याद, बस क्या रह जाएगा, मूल विधि और संविधान तुम्हारा रह जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? सब जीएस आएगी, जितने भी इतिहास भूगोल सब आता है। ठीक है, सब आता है, उसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। समझ रहे हो ना, जो भी आएगा। हाँ, ज्यादा जो पोर्शन है मूल विधि और संविधान का है। ठीक, इन्हें पक्का कर लिया तो समझ लो पास हो जाओगे, है ना। 20-20 नंबर तुम्हें लाने होते हैं, 20-20 नंबर का मतलब पास होने के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम 20-20 नंबर आएगा तो नौकरी लग गई, गलत फहमी हो। ठीक है, पता चला मेरिट 100 पे लग गई, फिर क्या करोगे? मेरिट 100 पे लगने का मतलब समय 25-25 होने चाहिए, है ना। तुम्हारे कितने रह गए? 20-20, तो फिर भी बाहर हो। कहने का मतलब है अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, है ना। कितने का आता है टोटल? 400 नंबर का। 160 क्वेश्चन। हाँ, तो यही मान लो 400 के आसपास, 400 का। चलो चलो जो भी है लिखो तो फिर इसमें से बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐसी लगेंगी, अभी मैथ पढ़ाएंगे ना, उसका मैथ, रीजनिंग और वो हिंदी। ठीक है, लेके चलेंगे अभी से साथ साथ, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ रखा है, कितना और पढ़ना है। ठीक, उससे पता चल जाएगी तुम्हें कि हमें कितनी तैयारी करनी है। रीजनिंग तो शायद सारी कर दोगे, है ना। मैथ भी लगभग लगभग कर ही लोगे। बचे 2 पोर्शन बचे हैं बस, उन्हें तुम्हें तैयार करना है, काम खत्म। ठीक है, तो लिखो जरा क्वेश्चन वही इसमें। देखो, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। ठीक है, यदि यदि लड़कों का औसत भार, यदि लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम, यदि लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम, नहीं लड़कों का लिख लो, इन्हें लड़कियां कर लो। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार, तथा लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो, 65 किलोग्राम हो, तथा लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो। ठीक है भाई, तो लड़कियों तथा लड़कों की, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, क्या बोला है? बोलो जरा टोटल। देखो छात्र कितने हैं भाई? टोटल जो छात्र हैं 60 हैं। ठीक, इनका औसत कितना है? 55। इन्हीं के नीचे लिख लो। ठीक है, अब क्या बोला है? लड़कियां,
लड़कियों का औसत भार कितना है भाई? 50। ठीक है, लड़कियों के नीचे लिख लिया। ठीक, अब लड़कियों की संख्या तो दी नहीं, जैसे टोटल छात्र 60 है ना, टोटल छात्र 60 हैं, उनके नीचे दिया है इनका औसत कितना है? 55। ठीक, अब यहां से लड़कियों की संख्या हमें पता है कितना है? 50। औसत तो नहीं दिया, औसत देते तो इनके नीचे लिख लेते। ठीक, हाँ औसत दिया है, संख्या नहीं दी। ठीक है, अब लड़के हैं, हाँ लड़कों का औसत कितना दिया है? 65। संख्या नहीं दी, हमसे संख्या क्या करी गई है? पूछी गई है। ठीक है, अब एक चीज तो यह है, देखो जो टोटल औसत होगा, टोटल औसत का मतलब है दोनों का मिला के। ठीक है, वो बीच की संख्या होगी, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन में क्या होगी? बीच की संख्या होगी। ठीक, समझ रहे हो? देखो जैसे ये 50 है, ये कितना है? 65। तो दोनों का जो वजन है वो क्या है? औसत भार बराबर ही है ना, दोनों मतलब बीच के संख्या होगी। समझ रहे हो नहीं? जो दोनों का मिला के औसत होगा लड़कों और लड़कियों का, वो क्या होगा? लड़कों का औसत और लड़कियों का औसत। ठीक है, लड़के और लड़कियों के औसत की बीच की संख्या होगी कोई ना कोई। ठीक है, पता चला इनका लड़कियों का कितना औसत? 50, लड़कों का कितना है? 65। तो दोनों का मिला के कितना है? 55। समझ रहे हो? इन दोनों के बीच की संख्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 से कम हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इससे ज्यादा हो जाए, है ना? तो ये क्या होगा? इन दोनों के बीच ही होगा, है ना? तो अब इन तिरछा घटा लो भाई। तिरछा घटाने का मतलब है बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक, अब 65 में से 55 गए, कितने बचे? 10 अनुपात। अब 55 में से जाएंगे, 50 में से जाएंगे? 55 में से 50 गए, कितने बचे? अगर मैं देखा जाए तो 2 अनुपात 1 के अनुपात में है। ठीक है, यानी लड़कियां और लड़के कितने के अनुपात में है? 2 अनुपात 1 के अनुपात में। अब एक बात बताओ, हमारे पास टोटल कितने छात्र थे? 60 थे भाई। शुरू वाला क्वेश्चन बन गया जो हम संख्या पद्धति में पढ़ते थे। ठीक है, लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 2 अनुपात 1 है, उनकी कुल संख्या कितनी है? 60 है। ठीक, लड़के एवं लड़कियों की अलग अलग संख्या बताइए। बता दोगे ना? जब ये दोनों का योग है तो इन्हें भी क्या कर लेंगे? दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, और 3 से कितने बार घटेगा? 20 बार। ठीक, अब लड़कियां पता करना है तो 20 दूनी यानी 2 की गुणा 20 से करेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी? 40। ये आ गई लड़कियां। ठीक, और पीसी का ना 20, यानी 1 की गुणा 20 से कर दोगे तो क्या आ जाएंगे? लड़के। ये कितने आएंगे भाई? 20। ठीक है, तार लो। हो गया भाई? तार जल्दी फटाफट। जरा कोई यूपीएसआई का सिलेबस भी दे देना लायक है। ठीक है, अभी 2024-25 वाला तो आया नहीं, हो सकता है कुछ बदलाव हो। बदलाव ऐसा मुश्किल ही होगा, है ना? है ना? सबके पास जो पेपर देने जाएंगे तुम्हारे पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। समझ रहे हो? किसी भी चीज का यदि पेपर देने जा रहे हो तो उसका पहले पता होना चाहिए तुम्हारे पास कि उसमें पूछा क्या जाएगा, है ना? सिलेबस तुम्हारे पास होना चाहिए उसका। ठीक, पता चला तुम उल्टी सीधी चीजें पढ़ के चले गए, पेपर से इनका लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो पढ़ने ही नहीं है हमें। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो छोड़नी है, पता चला उस पर भी मेहनत कर ली, तो उससे अच्छा है कम पढ़ो लेकिन क्या पढ़ो? सिलेक्टेड पढ़ो, है ना? कम पढ़ो लेकिन सिलेक्टेड पढ़ो कि हाँ ये चीजें किस में आएंगी? पेपर में आएंगी। ठीक है, पेपर पास करने का बस यही तरीका है एक। समझ रहे हो नहीं? वैसे तो दुनिया पढ़ रही है ना? पेपर पास करने का तरीका ये है कि कम पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो, और वो एग्जाम के अंदर तुम्हें दिखना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो तुम्हारी तैयारी सही है, वरना तैयारी कराने वाले भी बहुत हैं, करने वाले भी बहुत हैं, है ना? समझ रहे हो? बस इस चीज को लेके चलो। ठीक है,
तो लिखो भाई अगला क्वेश्चन जरा। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है भाई? 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष, यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष तथा महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो, 38 वर्ष हो, 38 वर्ष हो, तो पुरुष एवं महिला, तो पुरुष एवं महिला कर्मचारियों की, तो पुरुष एवं महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ भाई। हाँ, कुल कितने हैं? कुल कर्मचारी जो हैं 80 हैं, ठीक है भाई। और इनका औसत भी दे रखा है कितना? 50, ठीक है। अब पहले किसका औसत दिया है? यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 54 वर्ष, ठीक है। और इसके दूसरी तरफ लिख लो महिला कर्मचारी, इनकी कितनी है भाई? 38 वर्ष, ठीक है। अब घटाना ही है, 54 में से 50 गए, कितने बचे? और इधर से तो दिख रहा होगा 4 ही करना 4 और 4 दिया 12, यानी 3:1 के अनुपात में, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है भाई? 80 है ना। और इन दोनों की योग है ना 3 और 1 4, 4 से काटोगे तो कितने बार? 20 बार, यानी 20 दिया 60 और 20 ही करना 20, कितने आए भाई? 60 और 20, यानी पुरुष 60 और महिलाएं 20, ठीक है। तार लो, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है भाई, हो गया। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये तो हो गए इसके मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन का मतलब है, चुप रहो बोलो मत भाई, ये तो है बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा क्वेश्चन में, है ना, समझ रहे हो। 4-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ इसमें बदलाव होगा, है ना। तो लिखो जरा, फिर उसे बताना। देखो, किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 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 5200 रुपए था। 5200 रुपए था, ठीक है, 5200 रुपए था। तथा महिला कर्मचारियों का महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपए था। 4200 रुपए था, तथा महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपए था, ठीक। आगे लिखो। अब किसका देगा? महिला पुरुष दोनों का दे दिया, तो अब दोनों का एक साथ। यदि सभी कर्मचारियों का मिलाकर औसत वेतन, यदि सभी कर्मचारियों का मिलाकर
औसत वेतन यदि सभी कर्मचारियों का मिलाकर औसत वेतन 5,000 रुपए 5,000 रुपए हो 5,000 रुपए हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? बताओ भाई। हम्म 80, 20, 40, 30। 20%। और किसी का कुछ आया हो भाई, बताओ। संख्या तो इसमें दी नहीं है ना, क्या दिया है? खाली औसत वेतन दिया है ना। हाँ बोलो भाई, कितना है? बोलो। 5200 पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है भाई? 5200 रुपए। ध्यान से देख लेना इधर, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? महिला कर्मचारियों का औसत वेतन है 4200 रुपए, ठीक है। उसके बाद दोनों का मिला के औसत वेतन कितना है? 5,000। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अभी बताया था दोनों का जो लिखा जाएगा वो बीच में लिखा जाएगा इनके, ठीक है। और बीच की संख्या होगी, देखो 5200 और 4200 के बीच की संख्या है ना। तो है पहले क्या देता था भाई? कुल देता था हमें। आ रही बात समझ में? यहां पे क्या देता था? कुल देता था। अब कुल तो यहां पे है नहीं, टोटल तो है नहीं कि कितने कर्मचारी हैं, है ना। उसने क्या पूछ लिया? आपके प्रतिशत में पूछ लिया, यही क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना तो हमें पता है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो चाहे, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ 52 चमक रहा होगा, यहाँ 50 चमक रहा होगा और यहाँ पे 42 चमक रहा होगा, ठीक है। छोटा भी कर सकते हो अपने लिए। इधर से घटे तो भाई कितने बचे? अनुपात। इधर से घटोगे तो कितने बचेंगे? 8, ठीक है। यानी पुरुष 8 हैं तो महिला कितनी है? 2 है। अब किसका प्रतिशत पूछा गया है? महिला का प्रतिशत पूछा गया है। अभी एक बात बताओ, 8 और 2 कितने हुए मिला के? ये 10 है, ठीक है। प्रतिशत पूछा गया है तो 1 जीरो और बढ़ा लो इसके पीछे। क्यों? क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालना आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। वैसे तो पता चल रहा है जब 8 में से 2 महिलाएं हैं तो 20% है, ठीक है भाई। 10 हैं, 10 का 2 कितने परसेंट है? 20%। 10 का मत मानो, मैंने मान लिया 100 है। टोटल संख्या कितनी है? 100। 100 में से 2 का मतलब है इसके पीछे 1 जीरो भी तो लगेगा। 100 में से 20 क्या है? महिलाएं, तो 80 क्या हो जाएंगे? पुरुष। तो सीधा सीधा चमक रहा है। किसकी संख्या पूछी है? कितने परसेंट? 20%। और पुरुषों की संख्या कितनी है? 80%। समझ रहे हो जीरो क्यों लगाया भाई मैंने? ये 10 थे जुड़ के, ठीक है। कितने थे? 10 थे, है ना भाई। 8 यहां से 2 यहां से 10 ही तो हुए। लेकिन प्रतिशत जो निकालना आसान होता है 100 का आसान होता है, ठीक है। यहां से निकल तो यहां से भी जाएगा, लेकिन सीधे सीधे मैंने 1 जीरो बढ़ा लिया तो मुझे ये पता चल गया जो 2 है ना वो मेरा 20% बन गया, ठीक है। और जो 8 है वो कितने परसेंट बन गया? 80% बन गया, ठीक है। चाहे तो वैसा भी कर सकते थे। देखो 2 महिलाएं हैं, ठीक, यही तो था। 2 महिलाएं हैं, टोटल कितने हैं? 10 बताओ भाई, है 10 है ना।
8 और 2 10, ठीक है। और गुणा क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, 20 की गुणा 10 से करते तो कितना आता, 20%, ठीक है। ऐसा ना करके हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो मच्छर लग रहे हैं, कहाँ, अरे यार बैठो। जब जब तुमसे कहिए फुल बाजू पहन के आओ, थोड़ी गर्मी तो लगेगी ही है भाई, है? पैरों में जूते पहन के आओ कहाँ से काटेंगे, है भाई। गर्मी तो मुझे भी लग रही होगी, है भाई फिर भी मैं देखो पसीना आ गया। हो गया भी क्वेश्चन ये वाला, थोड़ा नीचे शटर डाउन कर दे भाई। अरे लाओ इधर दे दो, इधर लगा देंगे। इधर को लगाओ ना ऐसे, अब सही है? जितने इसकी गैस बनेगी इतना जो है। चलो बताओ भाई क्या लिखा था चलो आगे लिखो। एक महिला मत लिखो, ये छोड़ो। लिखना भाई, एक परीक्षा में 140 छात्रों द्वारा, एक परीक्षा में 140 छात्रों, एक परीक्षा में 140 छात्रों, एक परीक्षा में 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है। प्राप्त औसत अंक 90 है, ठीक है। 140 छात्र हैं, उन्होंने औसत अंक कितने प्राप्त किए हैं, 90, ठीक। आगे लिखो, यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक 120, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक 120 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, 90 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक क्या होंगे। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक क्या होंगे।
100% औसत अंक पूछा है। बताओ ये रचना कितना आएगा? अच्छा 73.3%, सही है। क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ठीक है, ऐसे मत करो, इसे करने की कोशिश मत करो। बोलो भाई, बोलना जरा। परीक्षा में हाँ 140 छात्रों इधर देख लो, अब एक परीक्षा में 140 छात्र हैं, ठीक है, यही तो बोला है। आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। कुल कितने हैं? 140 हैं, ठीक है। इनका औसत कितना है? ठीक है भाई, ऐसी तो कर रहे थे। फिर क्या दिया है? हाँ, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 120 और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। हाँ, कितनी है? 90, ठीक है भाई। उत्तीर्ण छात्रों का क्या क्वेश्चन अभी हो सकता है? पहले क्या देता था? कुल देता था, उनका औसत देता था, ठीक है। उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत देता था, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत देता था, यानी तीनों जगह क्या देता था? औसत देता था, ठीक है ना। यहां टोटल, यहां औसत, यहां औसत और यहां भी औसत। लेकिन एक जगह आपके क्या दिया है? यहां पे तो दिया है औसत और यहां पे क्या दी है? संख्या, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये है ना, डिफरेंट क्वेश्चन है। अनुत्तीर्ण छात्रों की इधर दे दी संख्या और इधर क्या दे दिया? औसत, ठीक है। तो एक बात बताओ, कुल छात्र कितने हैं अभी मेरे पास? कुल छात्र हैं 140, ठीक है। औसत कितना है इनका? औसत है इनका 90, ठीक है। अगर मैं इनका योग पता करूं तो कितना हो जाएगा भाई? 14 और 126 के पीछे 2 जीरो, ठीक है। एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, ठीक, समझ रहे हो? पहले वाले पैटर्न पे जाना पड़ रहा। अब उसने कहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? 90 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कुल छात्र कितने थे भाई? कुल थे मेरे पास 140, ठीक है। इसमें से कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे, यही तो होगा, है ना। अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है? फेल, यानी कितने फेल हैं? 90 फेल हैं। तो पास कितने होंगे भाई? इतनी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। जब मेरे पास टोटल जो है कुल 140 हैं, ये देखो 140 हैं, ठीक, उसमें से फेल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रखी है इधर, तो फेल की संख्या 90 है। अब मुझे पता है कि जब मैं 140 में से 90 घटा दूंगा तो पास वाले कितने बचेंगे? 50 बचेंगे, समझ रहे हो। अब इधर क्या दे रखा है? उत्तीर्ण छात्रों का औसत दे रखा है। कौन से वालों का? ये पास का, है ना। पास छात्र कितने हैं भाई? 50। समझ रहे हो नहीं? कितने हैं? 50। औसत भी दे रखा है उनका, कितना? 120। तो योग इनका भी पता कर लेंगे, कितना आया? 12 पंजे 60 और 60 के पीछे कितने जीरो?
2 जीरो, ठीक है। अब एक बात बताओ, 140 थे टोटल, पास हो गए 50, तो फेल कितने बचे? 90 बचे ना। अब ये तो पास वालों का नंबर है, ठीक है, ये किसके नंबर है? पास वालों के, और ये टोटल नंबर है, इसमें फेल पास दोनों है, ठीक है। अगर फेल पास वालों में से मैं पास वाले घटा दूं तो किन के नंबर आ जाएंगे? फेल वालों के आ जाएंगे ना। तो कितने बचे भाई इसमें इधर से? 6600, ठीक है। और फेल वालों की संख्या कितनी है? 90। अगर इनके टोटल से इसे भाग दे दें तो इनका प्रतिशत निकल जाएगा ना। तो निकाल लो, 0 से 0 खत्म, 3 से काट लो, 3 तिया और 3 नहीं, और 3 नहीं कट गया है, यानी 3 सत्ते 21, एक बचा, उतार लिया 0, 3 तिया 9, अब एक बचा, पॉइंट लगाया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 73.33, ठीक है। तार लो। अब हो जाएगा ना। ये घूम भी जाता है या सही है? कभी और टूट टाट जा, ऐसे चलने दो। हो गया भाई? हो गया? चलो लिखो आगे। एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत, एक महाविद्यालय के 132, ठीक है, एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत, एक महाविद्यालय के 132, ठीक है, विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है? 40 है, ठीक है। 40 है। आगे लिखो भाई। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42, यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है? 42, तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत, तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 हो तो मेन बात तो अब चालू होगी, है ना। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों, तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के
कुल अंकों, ठीक है, कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा, का क्रमशः अनुपात क्या होगा, बताओ भाई। बोलो क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं। कितना है रचना, 21:1, 23:2, 19:11, 9:2, बताओ भाई। किस अनुपात, ठीक है। हो गया भाई, बोलो आएगा सबका। चलो क्या 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 दिया है बोलना जरा। हाँ हाँ 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत। देखो कुल कितने हैं भाई, कुल हैं 132 हैं, ठीक है। इनका औसत कितना दिया है, 40। इनका औसत दिया है 40, इन्हीं के नीचे लिख लिया। फिर क्या दिया है आगे, विद्यार्थियों के अंकों हाँ उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का भी क्या दिया है, औसत ही दिया है, ठीक है। औसत दिया है 42, ठीक। और अनुत्तीर्ण 20। लाइट जलाना भाई। भैया अनुत्तीर्ण का औसत कितना है, 20। एक बात बताओ, 42 और 20 के बीच की संख्या है ना, है ना, इतना तो पता चल रहा है, 42 और 20 के बीच की संख्या है, तो तिरछा घटा नहीं ना। बताओ कितने बचे, और इधर से कितने बचे, अगर इन्हें और थोड़ा छोटा कर लें तो 10:1, 1 के अनुपात में आएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया भाई, आगे बताओ। तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा, क्रमशः अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इनके अंक पता कर लेंगे, कैसे पता करेंगे, हाँ हाँ संख्या सही तो पता चलेगा, ऐसा कैसे पता चल जाएगा है भाई। तो इनके अंक पता कर लेंगे, ठीक है। और अंकों का क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है, ठीक है। तो बताना भाई। 132 टोटल थे, ठीक है। और यहां कितने टोटल हैं, 11। 11 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, 12 बार, ठीक है। यानी 12 ढाई 120 तो 5 थे, ठीक है। और 12 का ना 12 जो थे वो फेल थे, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या पूछा गया है, पास और फेल के औसत अंक, अनुपात है ना,
अनुपात पूछा गया है ना। हाँ, अरे अंकों का ही अनुपात बताएंगे, ठीक है। किसके, 5 और फेल के या फेल और 5 के? बोलो भाई, अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण के या उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के? 5 और फेल के, यानी पहले 5 और उसके बाद अनुपात फेल, यही तो बात है भाई। तो पहले 5 वाले ले ले, कितने हैं और कितने नंबर मिले थे? औसत अंक 42 है ना। टोटल छात्र हैं 120, उनके औसत अंक कितने हैं? गुणा करूं फिर काटूं, इससे अच्छा है ऐसे रहने दो, है ना। आ रही बात समझ में नहीं भाई? इनकी गुणा करूं फिर काटूं तो इससे अच्छा है ऐसे रहने दो इन्हें, ठीक है। अनुपात फेल वाले बताओ भाई, 12 और औसत कितना है? 20। समझ रहे हो भाई? 20 का ना 20, 20 छिक्का 120, ठीक है। 6 का ना 6, 6 धुनी 12, और 2 का ना 2, और ये कितने बार कटेगा? 21 बार। तो कितना आया भाई? 21 अनुपात 1। तालो समझ में आया नहीं? एक बार और समझ लो, है ना। क्या दे रखा है? कुल छात्र दे रखे हैं 132, उनका औसत दे रखा है 40, ठीक। उत्तीर्ण का औसत है 42, अनुत्तीर्ण का औसत कितना है? 20 है, ठीक है। तो यहां तक तो नॉर्मल है। अभी हमने क्या किया, पता किया कि 10 अनुपात 1 के अनुपात में थे, ठीक है। 10 अनुपात 1 के अनुपात का मतलब है कि 10 पास हुए थे, 1 क्या हुआ था? फेल हुआ था, ठीक है। तो हमने ये पता कर लिया कि 5 कितने हुए थे, फेल कितने हुए थे, ठीक। तो 10 और 11 टोटल 32, 132 है। तो यहां से पता चला 12 ढाई 120 पास हुए थे और 12 का ना 12 फेल हुए थे, ठीक है भाई। इतनी बात पता चल गई। अब 120 का औसत है ना, अगर यहां से मैं इनकी गुणा करूं तो ज्यादा अच्छा नहीं है, मैंने सीधे सीधे लिख लिया ना। 120 नंबर सभी को कितने मिले होंगे? 42 मिले होंगे। आ रही बात समझ में? 120 छात्र थे, सभी को 42 नंबर मिले। अनुपात, अंकों का औसत पूछा गया है ना। अनुपात 12 छात्र थे, सबको कितने कितने नंबर मिले? 20, ठीक है। तो यहां काटा तो कितने के अनुपात में आया? 21 अनुपात 1 के अनुपात में उनके नंबर आए, ठीक है। तार लो, यही पूछा गया था। हो गया भाई? अगला क्वेश्चन बोला, चलो लिखो फिर। देखो, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत 11 वर्ष 9 महीने हो, तदनुसार
यदि उस विद्यालय में कुल औसत 11 वर्ष 9 महीने हो, 11 वर्ष 9 महीने हो, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? बताओ भाई। कितना आया? 150 आया सबका, है भाई? बोलो जरा। बस इतना ही टाइम होता है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? अरे बात समझ में, मैंने क्वेश्चन खत्म किया, तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक? आंसर भी सही आना चाहिए, है ना? तो समझ लो सही है प्रैक्टिस, नहीं तो बेकार हो। बोलो कितना है? लेके 600 विद्यार्थियों में कुल कितने हैं भाई? 600 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना है? लड़कों का इनका नहीं दिया क्या? ना है? दिया है। चलो हाँ, बाद में दिया है ना? बाद में दिया। हाँ, लड़के कितने हैं? 12। लड़कों का जो औसत है वो 12 है, ठीक है? और लड़कियों का 11। लड़कियों का औसत अंक 11 है, ठीक है? यही तो दिया है। और पूरी कक्षा का कितना है? पूरी कक्षा का मतलब है टोटल का, है ना? 11 वर्ष 11.9 लिख दूं? सही है। इसका मतलब है 11 वर्ष 9 महीने, ठीक है? आ रही बात समझ में? ये सारे वर्ष में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं? वर्ष में। 11.9 मत लिखना, ये सब किस में कर लो? वर्ष में कर लो। तो इससे पता रहेगा कि किस में दे रखे थे? वर्ष में दे रखा था। ये डेटा जो था किस में था? वर्ष में था, ठीक है? 12 वर्ष में से 11.9 वर्ष गए तो कितने माह बचे भाई? 3 माह बचेंगे, नहीं बचेंगे भाई? 11 वर्ष तो जैसे थे वैसे ही हो गए, है ना? 11 वर्ष, एक वर्ष को मैंने क्या कर लिया? एक वर्ष महीने में ही रहने दिए। क्या रहने दिए भाई? 11 थे ना इधर, ये 11 चमक रहे हैं भाई। मैं ऐसे लिख सकता हूं 11 वर्ष प्लस 12 माह, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अरे बात समझ में नहीं भाई? 11 वर्ष 12 माह, बात तो 12 वर्ष ही है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे इसे घटाना था, ठीक है? अब 11 वर्ष में से 11 वर्ष गए तो 0। अब 12 माह में से अगर 9 माह जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 माह अनुपात, ठीक है? अब इधर से घटा लो भाई, इधर से 11 वर्ष है, इधर से 11 वर्ष 9 माह है, तो 11 वर्ष से 11 वर्ष समाप्त हो गए होंगे, कितने बचे? 9 माह, ठीक है? अब कितने के अनुपात में आए भाई? 3 अनुपात 1 के अनुपात में, ठीक है? इतनी बात समझ में पा रहे हो? अब क्या पूछा गया है? लड़कियों की हाँ, संख्या। तो टोटल तुम्हें पता है कितने हैं? 600 हैं। और इनका अनुपात कितना? 3 अनुपात 1 यानी 4। कितने बार कटेगा? 150 बार। किसकी संख्या पूछी है? लड़कियों की संख्या। ये कितनी थी? 150 थी, ठीक है भाई? ताल लो, लड़कियों की संख्या 150।